नमस्कार बच्चों, मैं अतुल सर आपके अपने YouTube ऑनलाइन चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं जैसा कि आप लोगों के सामने आया हूं फिजिक्स पढ़ाने के लिए, और फिजिक्स आप लोगों को मैं यहाँ पे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी को पढ़ाऊंगा। और चलिए तो आज का टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है प्रकाश। ठीक है, लाइट के बारे में हमको पढ़ना है यहाँ पे। और ये दैनिक जीवन में हमारे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना हम किसी चीज़ को देख नहीं पाते। ये हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा जरूरी, बहुत ही मायने रखता है कि प्रकाश क्या होता है। जैसे किसी वस्तु को या कमरे में कहीं पे कुछ भी जल रहा है, ठीक है, प्रकाश जल रहा है, तो उसके माध्यम से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो कभी इस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए कि वास्तव में हम वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं। नॉर्मल कोई पूछा कि वस्तु को हम कैसे देख पा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि सभी लोग कहते हैं कि सर प्रकाश के द्वारा ही वस्तुओं को देखा जा सकता है। लेकिन असल में है क्या वहाँ पे, किस माध्यम से उस चीज़ को देखा जा रहा है, क्या वहाँ पे किस प्रकार से रूल फॉलो हो रहे हैं। चलिए ध्यान देते हैं। जैसे मैं आप लोगों को एक जो है उदाहरण के माध्यम से आप सभी को समझाना चाहूँगा कि किस प्रकार से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। मान लेते हैं किसी कमरे में इस प्रकार से कोई लाइट जल रही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बहुत ही बेकार बनाया हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग को समझ में आएगा ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं। मान लेते हैं कोई वस्तु यहाँ पे रखा गया है, मान लेते हैं कोई गेंद है। ठीक, अब ये जो लाइट आपको दिख रही है, बल्ब आपके कमरे में जो लगा हुआ है, ये चारों तरफ प्रकाश को क्या कर रहा है, फैला रहा है। भाई चारों तरफ क्या कर रहा है, प्रकाश को विसरित कर रहा है, हर दिशाओं में प्रकाश को जो है छेड़ेगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एक रियल बल्ब दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये जब जलेगा तो ये अपने चारों तरफ क्या करेगा, प्रकाश को फैलाएगा। क्योंकि हर दिशा में ऐसा तो नहीं कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही लाइट को छोड़ेगा, ये हर एक डायरेक्शन में लाइट को छोड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब ध्यान देना सभी लोग। तो अगर ये चारों दिशाओं में लाइट को छोड़ रहा है, तो कुछ ना कुछ लाइट ऐसा भी होगा कि इस गेंद पर आके पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये जो गेंद है ये क्या है, एक वस्तु है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो ये वस्तु क्या करेगा, इस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद तो ऐसा है नहीं कि अगर 100% लाइट आ रहा है तो 100% लाइट को ही एब्जॉर्ब करेगा। कुछ ना कुछ लाइट क्या करेगा, ये यहाँ से परावर्तित भी करेगा। मान लेते हैं कि यहीं पे कहीं पे नेत्र हमारा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब ऐसा नहीं कि किसी के इंसान से नेत्र बाहर निकाल दिया गया, समझने के लिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे किसी का नेत्र है। ठीक है, अब यहाँ पे लाइट पड़ा। ठीक, लाइट क्या हुआ, यहाँ से रिफ्लेक्ट किया, यानी परावर्तित किया। परावर्तित होकर ये लाइट हमारी आंखों पर पड़ा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जब लाइट परावर्तित होकर हमारी आंखों पे पड़ा, तो हमारा जो नेत्र है वो संवेदित हुआ। उसको ऐसा महसूस हुआ कि कुछ लाइट या कुछ चीजें जो है मेरी आंख पे इफेक्ट डाल रहा है। तो जब आंख पे लाइट पड़ता है तो आंख तो शरीर में ही तो है, और जो हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है वो ब्रेन क्या करता है, इस चीज को ये पता लगाने की कोशिश करता है कि जो नेत्र पर ये लाइट पड़ा हुआ है ये आ कहाँ से रहा है। इस लाइट के स्टार्टिंग पॉइंट को खोजने की कोशिश करता है। कौन, ब्रेन। ये चीज ध्यान देना। ठीक है, अगर भैया ब्रेन ना रहे तो आंख रहकर भी हम नहीं समझ पाएंगे कि किस चीज को हमको देखना है। ठीक है, तो ब्रेन क्या करता है, इस लाइट के स्टार्टिंग पॉइंट को खोजता है। तो उसके लिए क्या करता है, जो लाइट की किरणें यहाँ पर गई हुई हैं इसको ब्रेन क्या करता है, पीछे बढ़ाकर देखता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, पीछे बढ़ाकर इस चीज को देखता है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। और ब्रेन ही हमको समझा पाता है कि वास्तव में लाइट आ कहाँ से रही है। लेकिन क्या रियलिटी लाइट यहाँ से आ रही है, लाइट तो आपके कमरे में लगे हुए बल्ब से आ रही है। ठीक है, तो हो क्या रहा है, यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, और प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ यही आंसर बताना काफी नहीं है कि प्रकाश की वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, बल्कि प्रकाश के परावर्तन की वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। आई होप ये टॉपिक जो है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रकाश की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं। और अच्छा ये भी है, प्रकाश से, जैसे मैंने कहा कि प्रकाश के परावर्तन से किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। ठीक है, या प्रकाश की वजह से हम वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश तो वस्तुओं को दिखाता है, लेकिन प्रकाश जो है वो स्वयं जो है नहीं दिखता। ठीक है, प्रकाश जो है वो स्वयं नहीं दिखता, लेकिन प्रकाश की वजह से हम वस्तुएं देख पाते हैं। अगर कमरे में अंधेरा है तो हमें कोई चीज नहीं दिखाई देती। क्यों, क्योंकि वहां पे लाइट नहीं है, लाइट नहीं है तो रिफ्लेक्शन नहीं है, यानी प्रकाश का परावर्तन नहीं है, इसलिए हम वस्तु को क्या करते हैं, देख नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे प्रकाश की परावर्तन की वजह से ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। और इस चीज में सहायता कौन करता है, ब्रेन करता है। ठीक है, ब्रेन हमको ये दिखाता है कि लाइट जहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी नेत्र पर पड़ी है, उस लाइट का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से वो लाइट आ रही है। ठीक है, जैसे फिर से हम देख लेते हैं, यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ से लाइट पड़ा, लाइट पड़ने के बाद यहाँ से यह प्रकाश रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी नेत्र पर पड़ा ये चीज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमारे नेत्र पे पड़ा,
और हमारा ब्रेन क्या किया, इस चीज को एब्जॉर्व किया और देखने की कोशिश ये किया कि लाइट का स्टार्टिंग पॉइंट का कहाँ से ये लाइट आ रहा है, ठीक है। और इस पॉइंट को ये क्या मान लिया, प्रकाश का स्रोत मान लिया, और जिससे क्या हुआ, हमको ये वस्तु दिखाई देने लगा। अब भाई प्रकाश तो चारों दिशाओं में है, तो ऐसे आप हर एक पॉइंट को मान लीजिए जिसकी वजह से हमें पूरा गेंद क्या होता है, उस कमरे में रखा हुआ गेंद दिखाई देने लगता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये जो प्रकाश है, प्रकाश के बहुत सारे गुण होते हैं जिसकी आप लोग जानते भी होंगे, थोड़ा बहुत पढ़े भी होंगे। ये प्रकाश जो है सरल रेखा में चलता है, ठीक है। जैसे जैसे प्रकाश के बारे में खोज किया गया, जैसे जैसे इसको जाना गया, ये समझा गया कि प्रकाश तरंग और कण की प्रकृति के रूप में भी चलता है, ठीक है। प्रकाश लाइट भी, वेव भी है और पार्टिकल का भी नेचर रखता है, ठीक है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो प्रकाश है उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कहने का मतलब क्या है, ये निर्वात में भी चल सकता है। क्यों? इसी वजह से, क्योंकि जो प्रकाश है वो वेव के साथ साथ पार्टिकल का भी नेचर रखता है। जो प्रकाश है वो वेव के साथ साथ पार्टिकल का भी नेचर रखता है, ठीक है। और यहाँ पे ये सारी चीजें आपको इसके माध्यम से आपको पढ़नी है, ठीक है। चलिए, आई होप हमको समझ में आएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको दिया जाएगा।